आज आप लोग को हम बताएंगे दुसाध जाति की प्रकृति के बारे में। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पठानों और सामंतों की सेवा और संसर्ग में दीर्घकाल तक निरंतर रहने के कारण उनकी दलित जातियों की मानसिकता और व्यवहार में उग्रता, आक्रामकता और अपनी कौम के प्रति संवेदनहीनता ज़्यादा देखी जाती है। एक नौजवान दुसाध की शारीरिक संरचना हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ, चौड़ी नासिका, छिद्र नकुली नाक और आकर्षक कद काठी होती है। वहीं वीरता, बहादुर और वफादारी के लिए मशहूर है। अधिकांश दुसाध जाति के सदस्यों का झुकाव अम्बेडकरवादी की ओर न होकर जनसंघवाद की ओर देखा जाता है। दुसाधों के इस प्रवृत्ति का लाभ सामंतों और मनुवादियों को मिल जाता है। आज भी बहुत सारे दुसाध सामंतों के निजी अंगरक्षक और शूटर के रूप में कार्यरत देखे जा सकते हैं। सामंत उन्हीं के द्वारा उनके ही समाज के लोगों पर अत्याचार करवाता है। इस कारण वे अपने उद्धार और उत्थान के काम में कम रुचि लेते हैं और छद्म क्षत्रिय तत्व का दंभ भरते ज़्यादा देखे सुने जाते हैं। बेशक दुसाध जाति के लोग जिन्होंने अपने समाज के दमन का इतिहास और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को समझ लिया है, वे चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, अपनी ताकत, क्षमता, बुद्धिमान, संघर्षशीलता, त्यागशीलता और निष्पृह सेवा भावना का सदुपयोग बहुजन भारत के निर्माण के लिए कर रहे हैं। दुसाध जाति में स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, जिद है, जुनून है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर देने का पुरुषार्थ, सामने आकर लड़ने की हिम्मत है, परंतु बहुजनवाद की अनुभूति नहीं है। दुसाधों में जिस दिन बहुजन की ज्वाला धधक उठेगी, उसी दिन ब्राह्मणवादी और सामंतवाद शक्तियाँ खाक में मिल जाएगी, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। परंतु लोगों की दुसाध जाति में कमी है। अनुसूचित जातियों में सिर्फ दुसाध ही अपने को क्षत्रिय घोषित कर अपनी जाति पर गर्व करते पाया जाता है। दुसाध सम्मेलन में अधिकांश समय इन्हीं चर्चाओं में खत्म होता है, जबकि दुसाध जाति की आर्थिक सामाजिक स्थिति में इन चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास की वास्तविकता यह है कि न केवल दुसाध बल्कि भारत का समस्त दलित, बहुजन, मूल निवासी, शूद्र, अति शूद्र एक योद्धा क्षत्रिय कौम का सदस्य है। इनके पूर्वज इस देश का शासक और रक्षक हुआ करते थे। यह तथ्य इतिहास और पुरातत्व द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। एक इंटरव्यू में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जब सर जॉन सायमन ने पूछा कि क्या आपके सभी लोग बटलर हैं, तब उन्होंने डांट कर जवाब देते हुए कहा था कि ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया हुआ है। उससे पहले मेरे लोग इस देश की भूमि के मालिक, शासक और मेहनतकश किसान थे। वे पहले बटलर नहीं थे। यह जाति मान, स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाला समाज है। मूल निवासी वैदिक अनार्यों में संबर, कृष्ण, चुमीरी, धोनी, शरत, बर्ची, विप्रु, सुसन, अर्बुद, नमुची, कुयवाच आदि योद्धा राजाओं विदेशी आर्य ब्राह्मणों से अपने वतन की रक्षा के लिए तब तक लड़े जब तक उनके शरीर में जान थी, परंतु गुलामी स्वीकार नहीं की। इन राजाओं ने अपने जन्मभूमि की रक्षा में अपना सारा कुटुंब दांव पर लगा दिया, परंतु जीते जी पराजय स्वीकार नहीं की। हम ऐसे महाबली कौम के वंशज हैं, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। अतः दुसाध समाज को अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलकर बुलंदियों की नई उड़ान भरनी चाहिए। यदि दुसाध जाति के लोग अपने साहस और सामर्थ्य को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ दे तो उसके लिए कठिन से कठिन कार्य पाना भी मुमकिन है। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दे, ताकि इसी तरह की सभी जानकारी आप लोग के लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।